हाथ जोड़ लिया। कलिकाल ने तलवार फेंक दिया। परीक्षित जी के चरणों को पकड़ लिया है, क्षमा करें। परीक्षित जी धर्म बंधन में बंध गए। शरणागत को मारते हैं तो पुरुषों अपने पूर्वजों को अपयश प्राप्त हो गया। जाओ, शरण में नहीं आते, आज वध निश्चित था, इसी समय सीमा छोड़ दो, देश से बाहर चले जाओ। कलयुग बड़ा चतुर है, कहता है चक्रवर्ती आप हो, यह बताओ आपके देश की पहले सीमा कहां तक है? मेरी अच्छाई आपने नहीं देखा, मेरे दुर्गुणों को ही आपने नजर डाली। मेरी अच्छाई बहुत बड़ी है। अच्छाई क्या है? बोले हमारे अंदर पाप ही पाप है, लेकिन अच्छाई यह है कि जो महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में भी जब ध्यान तप से नहीं फल मिलता, वह एक बार कन्हैया का नाम लेने से ही प्राप्त हो, वह एक बार भगवान का नाम। नास्ति फलम तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलऊ केशव कीर्तना। तो वह कीर्तन से मिल जाता। परीक्षित जी महाराज ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हें 4 घर देते हैं, चारों घर दुतपान स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 घर मिल गया। बोले जुआ खेला जाता हो, जहां पर महाराज मदिरा का पान होता हो, जहां गणिकाओं का घर हो, तथा जहां कसाई खाना हो, हिंसा हो। कलयुग कहता है एक स्थान और दे दो। चोर भी यह नहीं चाहता कि मुझे लोग दुनिया में चोर चोर कह करके बुलावें। चोरी भी करने जाता है तो राम जी का नाम लेता ही है कि भगवान अब की बार चोरी में मुझे सफल बना देना। आहा, एक परीक्षित जी महाराज ने कुछ विचार किया और एक सोने में आज परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 5वां घर दे दिया, 5वां स्थान दे दिया है। ये 5 स्थान बैनामा हो गया, हस्ताक्षर हो गया, इतिहास प्रमाणित बना, इतिहास साक्ष्य बना है। देखिए धन में भगवान भी विराजते और धन में पाप भी विराजता है। कब? जब ईमानदारी होती है तो गोविंद विराजते हैं, जब बेईमानी होती है तो कलयुग विराजता है। ये पांचों इतिहास में नाम दर्ज हो गया। कैसे? बोले जुआ यदि खेलने का व्यसन धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। मदिरा का पान यदुवंशियों ने नहीं किया होता तो दुर्वासा आदि के द्वारा यदुवंशी श्रापित होकर नष्ट नहीं होते। और राजा वेन यदि क्रूर नहीं होते तो ऋषियों के द्वारा श्रापित होकर अपना देह नहीं त्यागते। तथा अजामिल नाम का पवित्र ब्राह्मण एक वैश्या का कुसंग प्राप्त नहीं करता तो उसका ब्रह्मत्व नष्ट नहीं होता। और यदि लंकापति रावण लंका नगरी को अपने बड़े भाई कुबेर से नहीं छीनता तो हनुमान जी के द्वारा लंका दहन भी नहीं होता। हनुमान जी के द्वारा भी लंका दहन नहीं होता। महाराज 5 स्थान दिया गया। परीक्षित जी महाराज लौट करके महल में आए। यही परीक्षित जी महाराज एक समय की बात है, शिकार खेलने के लिए चले और जैसे ही शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हैं, परीक्षित जी महाराज जोर की प्यास लगी, जल की चाह में इधर उधर भटकने लगे। एक महात्मा की कुटिया दिखलाई पड़ी। समीप महाराज मृगछाला बिछाए हुए आंख बंद किए हुए समाधि में लीन बैठे। राजा ने जल मांगा, महात्मा समाधि में। कौन आया कौन गया कोई पता नहीं है। परीक्षित जी महाराज कलिकाल के छूने से ही महाराज दूषित बावली बुद्धि में दोष आ गया। और जिस समय मुकुट को धारण किया वह मुकुट भी साधारण नहीं है। जरासंध को मारने के बाद भीमसेन जिस मुकुट को लेकर के जरासंध के पुत्र सहदेव को देना चाहिए उसे हस्तिनापुर लाए, आज वही माथे पर धारण करके परीक्षित शिकार किया। महात्मा का जहां महाराज सेवा किया करते थे, महाराज ब्रह्म वेला में झाड़ू पोछा लगाया करते थे, आज बुद्धि में दोष आ गया है तो महाराज अपमानित करने लगे। देखो कैसा पाखंडी महात्मा बैठे हैं, राजा का स्वागत सत्कार करना भी जिन्हें नहीं। प्यारे, यह दुनिया का वसूल है, यह दुनिया का सिद्धांत है। अपमान करोगे तो अपमानित ही होना पड़ेगा और दूसरे का सम्मान करोगे तो सम्मानित ही होना पड़ेगा। महाराज मरा हुआ सर्प पहना दिया, परिहास किया है, लौट करके महल में चले आए। महाराज कोसी नदी में नहाते हुए उनके पुत्र सिंगी ऋषि को कुछ शिष्यों ने जैसे ही यह खबर किया, बात बताई है, तुम्हारे पिता का भारी अपमान राजा परीक्षित ने आकर के आश्रम में किया है। ऋषि कुमार क्रोधित हुए, पिता का अपमान सहन नहीं हुआ, कौशिकी नदी का जल हाथ में उठाए और श्राप दे दिया। इति लंघित मरे आदम तब छकह सप्त में हने। जिस राजा परीक्षित ने राजमद के कारण हमारे पिता का
अपमान किया है, गले में मरा हुआ सर्प पहनाया है। मेरा श्राप है कि आज के 7वें दिन वही राजा परीक्षित तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। रोते हुए घरे आए। अच्छा आदमी कभी बुरा कार्य नहीं करता, परिस्थिति यदि बुरा काम करा भी दे तो उसके जीवन में पश्चाताप होता है। महाराज समीक ऋषि ध्यान से उठे, रोते हुए बालक के पास गए, माथे पे हाथ रखा। वत्स कस्मान धीरोध, क्यों रोते हो? पिताजी, मैंने आपके अपराधी को दंडित कर दिया है, मैंने आपके अपराधी को दंड दे दिया है। कैसा दंड? बोले परीक्षित जी श्रापित हो गए। बेचारे समीक ऋषि बहुत ही दुखी हुए। बेटा, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। यह दोष परीक्षित का नहीं है, यह दोष हमारा है। अब परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा इस धरती पर दोबारा पैदा नहीं हो। राजा भगवान है, राजा पिता है। मेरा धर्म था कि मैं उनका स्वागत करूं, उन्हें जल पिलाऊं, उन्हें अपने कुटिया में आसन दूं। यह अपराध मेरा है, लेकिन दंड तूने दे दिया है निर्दोष राजा को। लेकिन अब पछताए, अब होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, गौरमुख शिष्य को बुलाए, कहने लगे जाओ राजा को सूचना दे दिया जाए तो उसके जिंदगी में मात्र 7 दिन ही शेष बचा हुआ है, मात्र 7 दिन ही शेष बचा हुआ है हमारा। और आज जैसे ही गौरमुख शिष्य गए महल में सूचना दिए, राजा थोड़ा भी महाराज दुखी नहीं हुए, अपितु राजा प्रसन्न हो गए। महाराज राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और अपनी महारानी के पास जाकर के कहने लगे, हे देवी, आज मैं संसार का सबसे भाग्यशाली पुरुष बन गया। कैसे? बोले इस धरती पर जितने भी जीव प्राणी जन्म लिए हैं, जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं, एक बात आप भी विचार करें, क्या एक पल भी कोई गारंटी ले सकता है कि भविष्य में हम जिंदा रहेंगे? बोलिए, है किसी के पास गारंटी? गारंटी भी है तो भी बताइए, वारंटी है तो भी बताइए। है एक पल भी कोई जिंदा रह जाए, भविष्य की कोई गारंटी ले सकता है? चाहे दुखी हो, चाहे सुखी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे धर्मी हो, चाहे विधर्मी हो, कोई एक पल की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन वास्तव में आज परीक्षित परम सौभाग्यशाली बन गए कि एक पल संसार में कोई गारंटी नहीं लेने वाला परीक्षित जी महाराज को 7 दिन तक काल छू नहीं सकता। यह श्राप परीक्षित जी महाराज को नहीं मिला, अपितु यह श्राप हमें भी मिला, यह श्राप आपको भी मिला है। क्योंकि प्यारे, हमारे और आपके भी जीवन में 7 ही दिन होता है। रविवार से लेकर शनिवार हमारा और आपका भी दिन 7 ही है। एक आने के लिए तय हो चुका है, हमें और आपको पता है, लेकिन जाने वाला दिन भी इसी में से कोई एक होगा जिसका जानकारी न तो हमें है और न तो आपको है। यह श्राप हमारा भी है, यह श्राप आपका भी है, हमारा। परीक्षित जी महाराज ने क्या किया? घर तजे 4 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज तिलक किया है। राज्य को त्याग कर, घर को त्याग कर, स्त्री को त्याग कर, पुत्र को त्याग कर भागीरथी के धारा के पास माता गंगा जी के तट पर आकर के परीक्षित जी महाराज बैठ गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज बड़े बड़े संत महात्मा पधारने लगे। गौतम, याज्ञवल्क्य, पाराशर, वेदव्यास, दुर्वासा, च्यवन, देवर्षि नारद, बड़े बड़े संत पधारे। राजा परीक्षित को श्राप, कोई साधारण राजा नहीं है, चक्रवर्ती राजा है। मैंने सुना है श्राप लगा, परीक्षित जी हाथ जोड़ते और बार बार अपने आप को धन्य धन्य कहते हैं। यह श्राप नहीं है, मानो ऋषि कुमार ने लगता है मेरे ऊपर उपकार किया है, यह वरदान दिया है। अरे आप जैसे सिद्ध संत आकर के दर्शन दे रहे हों, यह श्राप कैसे हो सकता है? हम चल करके संत के पास जावें, यह हमारा भाग्य होता है। संत स्वयं चलकर हमारे पास आए, यह हमारा सौभाग्य होता है, यह हमारा सौभाग्य। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषेह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज आज परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे महात्माओं, यह बताओ ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मेरा 7 दिन सुधर जाए, मेरी मृत्यु सुधर जाए, कोई उपाय बताओ।
महाराज आंख बंद किए हुए परीक्षित जी बैठ गए। सभी संत महात्मा विचार करते हैं। कोई कहता है महामृत्युंजय का जप आरंभ हो जावे, कोई कहता है नहीं नहीं शांति यज्ञ किया जाए, कोई कुछ जप, कोई कुछ अनुष्ठान, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। एक एक पल बीता चला जा रहा है, ऐसे दिव्य संत महात्मा भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। परीक्षित जी महाराज आर्त हो गए, व्याकुल हो गए, भगवान को पुकारने लगे कि प्रभु अब आपका ही भरोसा है, अब आपकी ही कृपा है, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ। प्यारे देखिए, जीवन में माता पिता भाई बंधु सब लोग अगर आपके दुख में बंटवारा न कर सकें, दुख टाले न टले, तो यहाँ यह जो परीक्षित जी का भाव है, यही भाव हमें भी लेना चाहिए और आपको भी लेना चाहिए। कहते हैं परीक्षित जी व्याकुल हो गए, भगवान को स्मरण करते हुए अश्रुपात करने लगे। जब तेरा मन व्याकुल हो जाए, दुख के बादल घिर जाएं, तेरा मन व्याकुल हो जाए, दुख के बादल घिर जाए, उमर पड़े आंखों में आंसू, घोर अंधेरा छा जाए, प्राणहीनता व्याकुल कर दे, तब बस करना एक ही काम, आपका सारा दुख हर लेगा। राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम। जैसे ही आज आंखों से अश्रुबिंदु जाकर के प्रवाहित हुआ है, उसी समय साक्षात जैसे अंधेरे को छांट करके भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदित होते हैं, उसी प्रकार से समस्त संत महात्माओं के समक्ष आज साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय हो। महाराज आज जैसे ही भगवान सुखदेव प्रकट हो गए, सावधान, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामद मानो न पेष्ठो अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः। तत्रा भवत, देखिए यहाँ कितनी सुंदर भाव है। आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी नहीं आए, ये भगवान ही साक्षात गुरु बन करके आए। जब पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र, जब अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला, तो भगवान ब्रह्मास्त्र लेकर गदा लेकर के दौड़ पड़े हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ है तो भगवान सारथी बनकर के दौड़ पड़े हैं। जब द्रौपदी ने पुकारा है तो भगवान वस्त्र लेकर के दौड़ पड़े हैं। और जब आज ब्राह्मण के श्राप से पांडव का वंश श्रापित हो गया, तो उस श्राप का प्रतिकार करने के लिए ज्ञान रूपी तलवार लेकर तत्रा भवत भगवान साक्षात गोविंद ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हो गए। हे राजन, आहा, वेद व्यास जी ने सुंदर स्वागत, सभी संत महात्मा खड़े होकर के अभिनंदन किए। गुरुदेव पधराए गए, आसन को स्वीकार किए, टेका लगा, चरणों में ऐसे ही बैठ गए जैसे गाय के थन के पास में बछड़ा बैठ जाता है। हाथ जोड़कर परीक्षित जी महाराज ने जब अंत समय में जीवन का सद्गति किस प्रकार से हो, भगवान गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, वरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। तुमने यह जो प्रश्न किया है, यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है, सारे संसार का प्रश्न है, जिसका अंत निश्चित हो। सबसे पहले तो उसके सामने एक विकल्प है, श्वास श्वास सुमिरन करे, वृथा श्वास जन खोए, न जाने फिर अंत में यह आवन होए न होए। हर एक श्वास का संबंध गोविंद के नाम से जोड़ ले। गुरुदेव के मुख से वह शब्द का, वरीयानेस, वह ब्रह्म का बोधक है, जिसके जो खाता है वही डकार लेता है, जिसके रोम रोम में, जिसके उदर में महाराज साक्षात गोविंद है, उसके मुख से उच्चारण भी वह। गोस्वामी तुलसी बाबा भी जब मानस की रचना आरंभ किए, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम पे मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाड़ी विनायको। वकार ब्रह्म का बोधक कराने वाला ब्रह्म बीज मंत्र है, वकार। हे राजन, देखिए, तीन कार्य आवश्यक है जिसको अपना अंत संवारना है। वह तीन कार्य क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चात् भयम्। सबसे पहले जैसे राम नाम का अभ्यास आप जानते हैं कितना सरल है, बड़े बड़े योगी के लिए भी बड़ा ही दुर्लभ है महाराज। सब अभ्यास हो जाता है। अगर पैसा गिनने के लिए महाराज 1 लाख 2 लाख रुपए 50,000 रुपए का चेक हाथ में ले लें तो 12 बजे रात को भी नींद नहीं आने वाली। लेकिन हाथ में तुलसी का माला जैसे उठाए, राम नाम एक ही माला में सो गए महाराज। अभ्यास किसको हो पाता है? इसके लिए क्या करें? श्रोतव्य, सबसे पहले भगवान की कथा सुने। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्यारे, यह दूसरी भक्ति है, भगवान की कथा से प्रेम। जब तक कोई एक अच्छा श्रोता नहीं बनता तब तक कोई अच्छा वक्ता नहीं बन पाता है। सबसे पहले कथा को सुने, तत्पश्चात कीर्तितव्यस्य, भगवान के कीर्ति का, भगवान की लीला का वर्णन करें, दूसरे को भी सुनावें। तत्पश्चात तीसरा, सदैव भगवान को नित अपने संग स्मरण करें, अनुभव करें। यह भाव तीनों सर्वोत्तम है। और इतना ही पर्याप्त नहीं है, बोले हमारे दैनिक जीवन के भी क्रियाकलाप पर हमारी नजर होनी चाहिए। हमारा सोना कब, हमारा जगना कब, हमारा स्नान कब, हमारा आहार कब हो रहा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा पाठ कैसा है, हमारी संगति कैसी है, हमारी कमाई कैसी है, इन बातों पर भी जीवन में ध्यान जरूर देना चाहिए। प्यारे, सर्वप्रथम देखिए, ब्रह्म वेला में नींद को त्याग दें। आजकल भारी समस्या तो यही हो गई है कि कोई ब्रह्म वेला में जगना ही नहीं चाहता। आज उल्टी गंगा बह रही है और उसका परिणाम हमें और आपके घर को भी मिल रहा है। 10 वर्ष का बालक चश्मा लगा के घूम रहा है, 15 वर्ष का बालक बुढ़ऊ बाबा बन गया, आधे बाल सफेद हो गए महाराज। कारण क्या है? बोले कारण यही है कि जो 12 बजे तक 2 बजे तक लैपटॉप चलाता है, मोबाइल चलाता है। आजकल तो समस्या इतनी जटिल हो गई है कि महाराज अगर कथा भी होती है ना तो 2-4 घंटे मोबाइल में गेम खेलने वाले बच्चों को माता पिता सावधान नहीं करते। लेकिन अगर माइक कथा का उनके दरवाजे की तरफ मोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो तार ही जाके काट देते हैं। हाँ, कोई तार ही काट देते हैं। बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, बेटा डिस्टर्ब हो रहा है, एग्जाम आने वाला है। ऐसे भी भक्त समाज में होते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रह्म वेला में, जो ब्रह्म वेला में जगा नहीं वो ब्रह्म को कभी समझ नहीं सकता। प्रयास करें कि जगह तो स्नान वगैरह भी ब्रह्म वेला में हो। स्नान भी देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान बताया गया है। सबसे पहले जगह तो हाथ की अंजलि को प्रणाम करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अब कहां कर होता है? अब तो गर्मा गर्म कॉफी आ रही है, गर्मा गर्म कप आ रहा है, कर कहां, कर दर्शनम कहां हो पाता है? पृथ्वी को प्रणाम करें, हे देवी तेरे ऊपर हे माता पैर रखने जा रहा हूं। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विश्व पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक पत्नी व्रत ही सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य की परिभाषा होती है। देखिए, ब्रह्मचर्य का दोष चारित्रिक दोष नहीं होता है, मन से भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, विचार से भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, दृष्टि से भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। इसलिए मन को पवित्र रखें। मन तभी पवित्र होगा जब हमारा आहार पवित्र होगा। और ब्रह्मचर्य की महिमा तो आप सभी लोग जानते हैं। लाघ गया पवन पूत, ब्रह्मचर्य से ही सिंधु, मेघनाथ मार कीर्ति, लखन कमाई है। अंगा लंका बिच अंगद ने, पांव जब रोप दई, हटा नहीं सका जिसे, कोई बलदाई है। पाला व्रत ब्रह्मचर्य, अनेक वीर वीरों ने देश और विदेशों में नामवरी पाए है। भारत के वीरों तुम ऐसे वीर्यवान बनो, भारत वीरन की महिमा तो वेदों ने गाई है। महाराज, उठिए प्रभात काल, रहिए प्रसन्न चित्त, तजो शोक चिंताएं जो दुख का पिटारा है। करिए व्यायाम नित्य प्रातः शक्ति अनुसार, नहीं इन नियमों पर किसी का इजारा है। देखिए सो शरद और कीजिए सुकर्म सदा, सदा स्वस्थ रहना ही कर्तव्य तुम्हारा। महाराज, हमारी संगति कैसी होनी चाहिए?
बोले संगति तो संगति होती है प्यारे, संगति पर विशेष ध्यान दें। संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए, काजल की कोठरी में केतु ही सयानो जाए। काजल की एक रेख लागे पर लागे हैं, जैसी संगति रहती है वैसे प्रभाव जरूर पड़ता है। और प्रयास रखें, स्नान ध्यान करके घूमे टहले ना, सारा दैनिक क्रियाकलाप करें, लेकिन कुछ पल आसन पर बैठकर भगवान का जप, भगवान का ध्यान जरूर करें। आइए 2 पल भगवान का हम सभी लोग आश्रय लें, नाम का आश्रय लें, तत्पश्चात आगे की कथा।